हाँ ठीक। क्या नाम है और क्या मामला है पूरा? नाम अपना बताइए, क्या नाम है? मेरा हाँ। सर विद्या देवी। क्या मामला था? मामला यही था कि छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, उसी लिए आज 3 साल 4 साल से विवाद कर रहे थे। और हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हम लोग को मार झगड़ा करने नहीं आता है। बाकी वो जो है वो सब आए दिन जो है करते हैं और हम लोग किसी के मैटर में नहीं पड़ते। बाकी वही छोटे छोटे बच्चे से विवाद हरदम करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे नीचे रहें, हम जो कहें वही करो। हम लोग साहब ये नहीं कर सकते। कौन लोग सोच रहे हैं? किसने वही यादव लोग 2-4 लोग 10 लोग हैं, ऐसे करते हैं शायद। और अपना करते हैं, 2-4 लोग के बाहर से बुला लेते हैं, वहीं पर गुंडेगर्दी करते हैं, पीते हैं, खाते हैं। बहन बेटियाँ देखते हैं तो छेड़ने स्टार्ट करते हैं। उसको बहन बेटी को कोई बोल देता है, कहता है मेरी बहन बेटी को छेड़ रहे थे। तो क्या थाने में नहीं गई इसकी शिकायत? थाने गए थे सर, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें वहाँ पर जाके। एक बार नहीं 2 बार गए थे वहाँ, हमारा कोई नहीं सुनवाई है। तो आज कहाँ आई है? जिला कार्यालय आए हैं। डीएम और इसके मुलाकात। क्यों नहीं कार्रवाई आखिर हो रही है? योगी जी कहते हैं एकदम लोगों के गरीबों का पीड़न नहीं होगा, कार्रवाई होगी महिलाओं को लेकर। अब हमको ये नहीं मालूम है सर कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। हम 2 बार गए थे, 3 बार गए थे वहाँ, हमारे कोई नहीं सुनवाई है, तो हम फिर वहाँ दोबारा नहीं गए थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के अभी तक पुलिस कोई सर किया तो, बाकी जब नहीं सुन रहे हैं तो हम कैसे जाने कि दर्ज है कि नहीं है। सर हो गया, कोई गिरफ्तार हुआ है? कोई नहीं हुआ है सर। आप 2 लोग पकड़े थे, उसी को भी छोड़ दिए थे। 151 में चालान किया गया है। मेजर रुक जाइए, अभी आप अभी मत ले लिए। आप जो पीड़ित है इनको चलो ये बोले। अभी और लोग हैं, तो ठीक है, पीड़ित और लोग हैं, इनको मैं बुला कर आया हूँ। मैं समझ आप शांति बनाइए। 2 जानवर थी, उसको मार दिए। उसको दवा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, बट 2 पेट में बच्चे हुए थे। 12 तारीख की घटना है। शाम 4 बजे अचानक 35-40 की संख्या में प्रजापति बस्ती के ऊपर मोहन प्रजापति, रज्जो देवी और पूरे 35-40 के संख्या में जो मनबड़ होते हैं और संजीव यादव, शिवम यादव, इनके द्वारा करीब 35-40 की संख्या में गुंडे बुलाए जाते हैं और पूरे प्रजापति बस्ती पर हमला किया जाता है। गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, घर तोड़ा जाता है, महिलाओं को मारा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ हाथ टूटा है। 4 लोगों को मेजर इंजरी है, जिसमें से 2-3 लोग अभी तक अस्पताल में, उनका ऑपरेशन होना है। इतना बुरी तरीके से मारा गया, करीब घंटों तक होश नहीं आया। उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जानें बची। जानलेवा हमला हुआ, इस तरीके से हमला हुआ कि पीड़ित परिवार को इस तरीके से दबाया गया ताकि वो जिंदा न बच पाए। इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ। लोग हमला करके भाग गए। जब ग्रामीणों ने देखा वहाँ हल्ला हुआ, 35-40 संख्या में पूरे एकजुट होकर आए थे। और एकजुट में अचानक जब हमला होता है तो सुरक्षा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए हम लोग के पास कुछ था नहीं, पीड़ित परिवार के पास कुछ था नहीं। कैसे लोग अस्पताल आते हैं, उसके बाद थाने पे आते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं। सरायख्वाजा थाना है, सरायख्वाजा थाना पे प्रार्थना पत्र जाता है, पीड़ित परिवार के द्वारा प्रार्थना पत्र जाता है। और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी गिरफ्तारी किसी की नहीं होती है। 1-2 लोगों को बुलाया जाता है, 151 में चालान कर दिया जाता है। आप कल्पना करिए, और मेरे तो कल्पना से परे है कि इनका हाथ टूट जाता है। 2 लोगों का और हाथ टूटा है, सर में चोटें आई, महिलाओं को मारा गया, जानवरों को मारा गया। किस तरीके 151 में चालान हुआ है, समझ से परे है। मेरा शासन प्रशासन से मांग है, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करे और ऐसे घटना दोबारा न हो। पीड़ित परिवार को आश्वासन दे और ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, इनको सुरक्षा दिया जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ऐसे आए हुए घटनाएं न हो और ऐसी उनको सजा मिले। जिस तरीके से जातीय दुश्मनी या चुनावी रंजिश या जो भी है, आप हर इंसान को संविधान के दायरे में रहने का अधिकार है
हम लोग संविधान के दायरे में रहने वाले लोग हैं, प्रजापति समाज से आते हैं, हम लोग कामगार इंसान हैं, काम करते हैं, जीवन यापन करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। मुझे जातीय दुश्मनी किसी से, विरोधाभास किसी से नहीं, हम लोगों का समाज का किसी से नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से शोषण होता है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। ये स्थिति परिस्थिति बनी हुई जब है। महिला को हमला होता है जी। उसके बाद क्या पुलिस आती है कि नहीं? नहीं आती है। नहीं सर, नहीं आती। 40-45 या 1 घंटे बाद करीब आती है पुलिस और कुछ नहीं करती है। आने के बाद हाथ जोड़ के बाबा मिनती कर रहे हैं, टीवी पे पूरा प्रचार दीजिएगा। आइए वहाँ जिस तरीके से मारा पीटा गया है, प्रशासन 1 घंटे बाद आती है और आने के बाद केवल सांत्वना देती है कि आप लोग अस्पताल चलिए। और इस अवस्था में कि लोग जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे कोई मतलब उम्मीद नहीं था, लेकिन अस्पताल पहुंचे हैं, हाथ टूट गया है, 2 जगह से मेजर इंजरी हुई है। मोहन जी को, रज्जो देव की इंजरी हुई है, आपको भी इंजरी हुई है, लोग अस्पताल में भर्ती है। आज आप आई हैं, थोड़ा बहुत दवा खा के लोग आए हैं। उम्मीद ही है शासन प्रशासन की हमारी जो है मांगे पूरी होंगी। थोड़ा ये गाड़ी आ रही है, थोड़ा बगल हो जाओ। तो जब यहाँ पे आप लोग को आना क्यों पड़ा, क्या मतलब? हमको सराय ख्वाजा थाने से 1% की उम्मीद नहीं है। सराय ख्वाजा थाने से 1% की उम्मीद नहीं है। सराय ख्वाजा थाने से 1% की उम्मीद मुझे नहीं है कि जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हमने ट्विटर पे भी चलाया, सोशल मीडिया पे चलाया, उसके बाद जाके दबाव बना और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी हम लोग कप्तान साहब से मुलाकात करेंगे। सराय ख्वाजा थाना प्रशासन से मुझे किसी भी प्रकार का मदद नहीं मिला है, उम्मीद है आगे मिलेगा। हम लोग संविधान के दायरे में रहने वाले लोग हैं, मुझे संविधान पर पूरा विश्वास है और हम लोग को न्याय मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। पलायन होने पर मजबूर हैं आज के समय में, ऐसे समय में 2025 चल रहा है, लोग पलायन होने पर मजबूर है अपने ही देश में। तो हम किस तरीके की उम्मीद करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे प्रशासन से उम्मीद है, शासन से उम्मीद है कि हमारी बातें सुनी जाएगी, मानी जाएगी, समझी जाएगी। अच्छा, मतलब विवाद जो है कहाँ शुरू होता है, कारण क्या रहता है? कारण कुछ नहीं था, कारण यह है कि हम दबंग है, कारण यह है कि हम बाहुबल है, कारण यह है कि तुम लोग दलित हो, पिछड़े हो, तुम लोग मेरे पैरों के नीचे रहो। कारण कुछ भी नहीं है, जातीय दंभ है, मैं माफिया हूँ, गुंडा हूँ, जो भी है। जब आप घर पे रहती हैं अकेले ही ये हमला होता है? नहीं सर, रोशन कहाँ है? बहुत लोग थे, बाकी हम रोशन कहाँ है? हमको मालूम नहीं था कि ये हमला करने वाले हैं, और अगर हमको मालूम रहता तो हम लोग किसी के और बता देते, लेकिन नहीं, वो बहुत गांव से आया था, इसीलिए वो मार के चला गया। जब हम लोग बोले थे कि तुम मार के जा रहे हो, जाओ ठीक है, हमको जो करना है करो, वो कह रहा था कि जो तुमको करना है जो कर लो, कुछ भाई नहीं कर सकता मेरा, यहाँ तक वो बोला। और सर घर पे सारी औरतें थी जिस समय आप लोग थे? नहीं, जिस समय वो लोग गए घर पे औरतें थी सारी? नहीं, वो लोग नहीं थी, नहीं वो लोग। अच्छा, ये बाबा जी हैं, आप कौन हैं बाबू जी? मैं प्रजापति हूँ, बाबा हूँ। अच्छा, मतलब घर के? हमारा घर हरकमलपुर में। हमारा हमारा ये अनुरोध है पत्रकार लोग से, हाथ जोड़ के इसका पूरा मीडियम में इसको उठाया जाए, इसको खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाएं। अभी हम लोग कप्तान साहब के पास जा रहे हैं, उम्मीद है कप्तान साहब से भी उम्मीद है, कप्तान साहब हमारी मांगे सुनेंगे और प्रशासन के जो करता धरता है उन्हीं के पूरे जिले के अंतर्गत। और डॉक्टर कौस्तुभ सर, मुझे पूरा विश्वास है, बिहार से आए हुए हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कि लोग किसी तरीके से यहाँ से चले जाए, घर बार छोड़ के। संजीव यादव हैं, शिवम यादव हैं, पूरे आसपास जो और लोग, सचिन यादव हैं, पूरे लोग, और बाहर के भी लोग को बुला लेते हैं, पूरे बाहर के भी लोग बुलाते हैं। करीब 25 से 30 लोग आए, लाठी डंडे से अचानक पूरे गांव पे हमला किया है और मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया गया है। प्रशासन तरफ से कोई उम्मीद नहीं मिला, किसी तरीके से मदद नहीं मिला है। 102 लोगों को पकड़ा गया है, 25-30 लोग 40 लोग हमला किए हैं, जिसमें सिर्फ केवल 2 लोगों को पकड़ा गया, वो भी 151 में चालान कर दिया गया है। हुआ क्यों किया, क्यों छोड़े, ये प्रशासन जानता है। और प्रशासन सराय ख्वाजा थाना से मुझे उम्मीद था, लेकिन उनसे उनके तरीके से पीड़ित परिवार को किसी तरीके से मदद नहीं मिला, इसलिए हम लोग आज कप्तान से मिलने आए हैं। टोटल करीब 5 से 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोगों को 3 लोगों में मेजर इंजरी है, जिसमें तो 2 लोगों का आज ऑपरेशन होना है, सदर अस्पताल भर्ती हैं। 1 लोगों को मैंने बुलाया है, इनका भी हाथ टूटा हुआ है, देखिए आप पक्का प्लास्टर लगा हुआ है। थाने पे कार्रवाई, उन लोग मजबूत हैं, हर तरीके से मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, पैसे से मजबूत हैं, हर तरीके से मजबूत हैं उनके, और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो ऑलरेडी जो है निडर है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई, इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं। राजनीतिक से मजबूत है, क्या दल में शामिल है? दल में शामिल है कि नहीं है तो वही जानते हैं।
और मजबूत कैसे? मजबूत सर पैसे से हैं, पैसे उनके पास लोग हैं, जनबल से मजबूत है, जनबल से मजबूत है, पैसे से मजबूत है। और जाति हम उनको भी है, यादव समाज से आते हैं और लोग मदद नहीं करते किसी भी प्रकार का, और आए दिन मारपीट करते ताकि लोग छोड़ के चले जाए घर द्वार। तो क्या आप यहाँ और लोगों से मिले, अधिकारी से? अभी डीएम साहब से हमने मुलाकात किया, उनके प्रतिनिधि आए, ज्ञापन लिए, हम लोग का प्रार्थना पत्र लिए हैं, जा रहे हैं हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे, उनसे भी विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। डॉक्टर कौस्तुभ सर से उम्मीद करता हूं, डॉक्टर कौस्तुभ सर से मैं उम्मीद करता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और इस न्याय के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और लड़ाई लड़ते रहे जब तक हमको न्याय मिलेगा। मैं संविधान को मानने वाले हम लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपनी जो भी क्रियाकलाप है हम लोग करेंगे। पीड़ित परिवार को अगर सुरक्षा नहीं दी जा रही, आगे और भी घटनाएं होंगी तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों होंगे।